फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रज्ञा श्रीवास्तव। हाउ आर यू फ्रेंड्स? अब नया साल आने वाला है 2025, जिसका मैं बहुत खुशी से, बहुत जोर शोर से स्वागत करना है। मैं बहुत चीज़ें सुन रही हूँ कि लोग कह रहे हैं कि 2025 बहुत ख़राब आने वाला है, इसमें बहुत विनाश होगा, बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत कुछ है कि दंगल होंगे, लड़ाइयाँ होंगी, लोगों का नुकसान होगा, जनहानि होगी, धन हानि होगी, बहुत कुछ होगा। देखिए, 2025 सही चीज़ है कि ये जो साल है ये हमें यादगार साल रहेगा हमारे लिए। इससे बहुत चीज़ें ऐसी होंगी जो हमने कभी सोची भी नहीं थी, क्योंकि ये मंगल का साल है। इसका जो प्लस आता है, टोटल आता है 2025 का, वो 9 आता है। तो अब क्या होगा, सबसे पहले तो ये बात जान लो कि जिसने भी अच्छे कर्म किए हैं, जो पॉजिटिव रहा है, किसी के ऊपर पैर रख के आगे नहीं बढ़ा है, किसी ने उसको धक्का दे के आगे नहीं बढ़ा है, जिसने गलत काम नहीं किए, अपना काम ईमानदारी से किया है, उसके लिए साल बहुत अच्छा है। क्योंकि ये साल आपके रिजल्ट हैं, आपने जैसे कर्म किए उसके आपको फल मिलेंगे। तो जिसने अच्छे कर्म किए वो तो निश्चिंत हो जाओ कि हमारे साथ कुछ भी नहीं होने वाला, चाहे हमारी राशि कोई भी हो, चाहे हमारा अंक कोई भी हो। ये कर्म वाला साल है, तो हमें तो रिजल्ट अच्छे मिलेंगे ही मिलेंगे, उससे तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता है। लेकिन जिसने जरा से भी गलती करी है, क्योंकि मानव योनि में हमसे कई बार बहुत सारी गलतियां भी हो जाती हैं, हमको ध्यान नहीं रहता है, हम लोगों से झूठ भी बोल देते हैं, हम लड़ाई झगड़ा भी कर लेते हैं, कई बार हम अपने स्वार्थ के लिए आगे किसी को धोखा देके आगे भी बढ़ जाते हैं। तो उन लोगों के लिए तो सबक वाला साल रहेगा। लेकिन फिर भी देखो, हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। डरने की किसी को जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों के साथ कुछ नहीं होने वाला है। सबसे पहले तो है, अगर किसी ने गुरु दीक्षा नहीं ले रखी है तो गुरु दीक्षा ले, क्योंकि इस साल में अगर जिसके ऊपर गुरु है उसको परेशानियां ना के बराबर आएंगी। क्योंकि आपके ऊपर गुरु है तो परेशानियां सारी गुरु ही अपने लेवल पे ख़त्म कर देता है। तो गुरु का साथ रखें, गुरु की रेस्पेक्ट करें, गुरु का मान सम्मान करें, और गुरु के सानिध्य में रहें, आते जाते रहें, बात करते रहें, गुरु की जो शिक्षा दे रहा है उसको करते रहें। तो आपके लिए साल बहुत बहुत शुभ है। सबसे बड़ा तोड़ तो है, किसी भी तरह गुरु दीक्षा लो। गुरु दीक्षा नहीं ले सकते हो आप, तो आप हनुमान जी को या किसी भगवान को भी गुरु मान के आप उनके भी शरण में जा सकते हो, उनका भी नियम उससे कोई जाप करा सकते हो। हम रेकी हीलर्स हैं, तो हम तो रेकी में तो हम ये बोलेंगे जितने लोग रेकी अट्यूनमेंट्स ले सकते हैं। रेकी अट्यूनमेंट्स मतलब रेकी दीक्षा देना है, रेकी गुरु डिवाइन पावर, ब्रह्मांड आपका गुरु बन जाता है, ब्रह्मांड आपको दीक्षा देता है। तो जितने लोग आप रेकी सीखते हो, जितने लोगों को आप कन्विंस करते हो कि रेकी सीखो, किसी भी तरह से अगर अट्यूनमेंट लेते हो आप, तो आपके पास एक डिवाइन गुरु मिल जाता है, आपको ब्रह्मांड की ताकत आपको मिल जाती है। तो आपको आगे से आगे आपकी हेल्प करता चला जाएगा, आपको प्रोटेक्शन आपको देता चला जाएगा। तो मैं तो आपको सजेस्ट यही करूँगी, क्योंकि मैं रेकी हीलर हूँ, मैं डिवाइन हीलर हूँ, सोल हीलर हूँ, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप रेकी कोई भी एक हीलिंग प्रोसेस सीखें, अट्यूनमेंट लें, जिससे आपके पास एक ब्रह्मांड आपका गुरु बन के आपके साथ रहे। दूसरी बात यह है, क्योंकि ये मंगल का साल है, तो ये आपकी रूटीन को इफेक्ट करेगा। रूटीन से मतलब है कि आप जहाँ कहीं वहाँ से हिलेंगे। आप चाहे नौकरी कर रहे हैं तो उसमें परेशानी होएगी आपको, चाहे बिजनेस कर रहे हैं उसमें परेशानी होएगी, आप कुछ भी काम कर रहे हैं तो आपकी पैर आपके लड़खड़ाएंगे, मतलब आपकी जो एक आप जगह पे जो खड़े हुए हैं वो जगह आपकी डिस्टर्ब होएगी, आपके काम वगैरह में आपको डिस्टर्बेंस आएगी। तो इसको हम रूटीन बोलते हैं, हमारी हीलिंग में रूटीन बोलते हैं। मतलब आपकी जड़ें आपकी धरती पर मजबूती से नहीं रहेंगी, तो आप कहीं भी डामाडोल होंगे, कंफ्यूज होंगे, कम्युनिकेशन पावर में दिक्कत आएगी, आपको लोगों से बातचीत करने में, आप क्या बातचीत करना चाह रहे हो, क्या बातचीत हो जाएगी, उसमें लड़ाई हो जाएगी, आपके काम धंधों में फ़र्क पड़ेगा। तो उसके लिए आपको रूटीन बहुत अच्छी करनी है। रूटीन बहुत अच्छी करने के लिए जो हीलर्स हैं उनके लिए तो है कि अपनी बेस चक्रों को आप स्ट्रॉन्ग करो। अपनी बेस चक्रों को आप जितना स्ट्रॉन्ग करोगे उतना आपकी रूटीन बहुत अच्छी होगी। आप लम की चैंटिंग करो। लम बेस चक्र का बीज मंत्र है, लम लम। इस मंत्र का आप चलते फिरते कंटिन्यूस जाप करते रहो, तो आपका रूटीन बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी। ब्लड का डोनेशन करें, ब्लड डोनेट करेंगे तो भी आपका मंगल स्ट्रांग होगा और आपको आपका रूट चक्र स्ट्रांग होगा। अगर आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं तो आप साल में 1 या 2 बार अपने ब्लड टेस्ट करा लो, किसी तरह से अपने शरीर से थोड़ा सा ब्लड निकाल लो, ब्लड टेस्ट कराइए आप। भाई मैंने अपने बॉडी से ब्लड को निकाला है, तो उससे भी माना जाएगा कि आपका मंगल आपका स्ट्रांग होगा। डोनेशन की तरफ चले जाइए आप, डोनेशन खूब करें। कहाँ करें, चैरिटी कहाँ करें, डोनेशन कहाँ करें। ऐसा नहीं कि निकल गए किसी को भी बांट रहे हैं, हमने अपने काम वाली बाई को ही दे दिया, भाई उसको दे दिया, ऐसा नहीं। आप देखें कौन नीडी पर्सन है, उसको ही डोनेशन दें।
मैं सबसे बड़े तो मेरे को लगता है कि गुरुद्वारे में लंगर में जाके आप वहाँ डोनेट करके आते हो, तो वहाँ तो जो हमने डोनेट किया है वो किसी के पेट में ही जाएगा। तो मैं प्रीफर ये करती हूँ, अगर आप खाने पीने का डोनेशन देना चाहते हो तो लंगर में जाके गुरुद्वारे में दे के आओ, बेस्ट सही रहता है, क्योंकि इसको ना कोई फेंकेगा ना कुछ करेगा, आपका एक एक रुपया किसी के का खाना एक एक किसी के पेट में ही जाएगा। या आपको कोई लगता है बहुत नीड की है तो आप उसको दो। डोनेशन किसी भी तरह का हो सकता है, आपके लेवल पर डिपेंड करता है आप क्या डोनेट कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं। पक्षियों को डालें, जानवरों को डालें, चींटियों को डालें। आप किसी भी तरह से अपनी एनर्जी को थोड़ा सा बाहर निकालें, हमारे मनी को थोड़ा सा बाहर निकालें, उसको बांटें। और जब आप ये सब अपने आप ही करने लग जाएंगे तो आपका जो लॉस वाला टाइम पीरियड है वो ख़त्म होने लग जाएगा, क्योंकि आप खुद ही अपने पैसे को रोटेट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं पैसे को। जो आपका एक्स्ट्रा पैसा है, या हमने कभी कोई बाई चांस गलत काम किया है, या हमारे पास कोई ऐसी मनी ऐसी आ गई है, या वैसे भी हमने अपने पैसों को थोड़ा सा दूसरी तरफ निकालना चालू कर दिया, तो हमारे जो कार्मिक बंधन है, नेगेटिव बंधन है, वो कटने लग जाएंगे। स्पिरिचुअल पावर की तरफ बढ़ें, अपना थोड़ा सा मंदिर जाना चालू करें, या कोई भी एक मंत्र ले लें, उसका आप जाप करें। मंत्र भी अपने गुरु से पूछ के लेना, ऐसा कोई भी मंत्र नहीं करना चाहिए। देखो ज़्यादातर लोग जो होता है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते रहते हैं, कि ओम नमः शिवाय का मंत्र कभी भी ज़्यादा नहीं करना चाहिए। 3, 7, 21 ज़्यादा बार को बोलना ही नहीं चाहिए। इसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है, वो बताएंगे क्या क्यों नहीं बोलना चाहिए, क्या अगले वीडियो में देखेंगे। लेकिन आपको अगर कोई भी मंत्र या किसी भी का भी जाप करना है तो आप किसी से सलाह लेके करें। ऐसे नहीं कि आपने सोचा मैं करने लग जाऊँ, मैंने यूट्यूब देखा तो मैं करने लग जाऊँ। नहीं, यूट्यूब बेटा देखो भरा हुआ है पूरा, उसमें बहुत चीज़ें बता रखी हैं, आप इसको बोलो तो ऐसा होगा, इसको बोलो तो ऐसा होगा। ऐसे नहीं करो। आप सामने बैठ के, आप किसी के भी सामने बैठ के, कोई भी आपको गाइड करता है, कुछ बताता है, तो आप वो काम को करो। देखो ये जो उपाय होते हैं इन्होंने कॉमन बता दिया, आपको वो उपाय सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा, आपके जो स्टार्स हैं वो उपाय को सूट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। शनि को तेल चढ़ाने को लोग बोलते हैं कि आपको शनि में प्रॉब्लम है, शनि को तेल चढ़ाओ। कईयों के स्टार्स ऐसे होते हैं कि अगर आप तेल चढ़ाओगे, शनि आपका है, तो अगर आप तेल चढ़ाते हो तो आपको नुकसान करेगा, आपको खाली हाथ ही जोड़ना है। पर हम क्या करते हैं, जैसे हमको किसी ने बताया और हम जाके करने लग जाते हैं, या हम यूट्यूब से देख के करने लग जाते हैं। ऐसा नहीं करो। आप किसी को भी अपने हॉरोस्कोप दिखाइए, या किसी से बात करिए, अपनी स्कैनिंग कराइए। आमने सामने बैठ के अगर कोई आपको गाइड करता है, आपके स्टार्स को देख के गाइड करता है, तो वो काम करो। कोई भी एक मंत्र लेकर उसका जाप करना चालू कर दो। इस साल हनुमान जी की शरण में जाओ तो आपकी सारी परेशानियां खत्म होंगी। हर मंगलवार को हनुमान मंदिर जाना शुरू कर दो। हनुमान जी की राम रक्षा स्त्रोत है, सबसे मैं प्रीफर ये करूँगी राम रक्षा स्त्रोत करना चालू कर दो। राम रक्षा स्त्रोत आपने रोज का भी एक करा है तो आपको कोई भी टच नहीं कर सकता, आपको कोई भी परेशान नहीं कर सकता। आपकी रक्षा कवच इतना स्ट्रांग हो जाएगा, 7 दिन के अंदर ही आपका रक्षा कवच बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। राम रक्षा स्त्रोत अपने आप में एक बहुत ही प्रोटेक्टिव शील्ड है। उसको अगर आप रेगुलर करते हैं तो आपकी परेशानियाँ खत्म होंगी। बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। 2025 बहुत अच्छा साल है, बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, जिनकी हमें उम्मीद भी नहीं थी। जो इतनी परेशानियाँ चली आ रही हैं, सबका सॉल्यूशन वाला साल है ये। इस साल को हमको बहुत अच्छे से एंजॉय करना है। आपकी चाहे कोई भी न्यूमरोलॉजी हिसाब से कोई भी अंक हो, आपकी कोई भी राशि हो, ये साल आपके लिए अच्छा है। हमको सिर्फ पॉजिटिव कर्म करना है, स्पिरिचुअल की तरफ जाना है, धर्मार्थ ज़्यादा करना है, और अपना जो हमारा कर्म है, जो हम काम कर रहे हैं, उस काम की तरफ हमें पॉजिटिव रिजल्ट देने हैं। हमको उस काम को अच्छे से काम करना है। चाहे कुछ भी काम कर रहे हो, चाहे आप छोटा काम करते हो, चाहे बड़ा काम करते हो, उसको अच्छे से करो तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। भगवान में ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों सबकी तरफ से ब्लेसिंग के रूप में आपको कहूँगी कि साल आप सबका बहुत अच्छा जाए। ब्रह्मांड आपको बहुत कुछ दे, जो आप चाहते हैं वो सब कुछ आपको मिले। थैंक यू, बाय बाय।